नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक और ऐसी बीमारी के बारे में जो कि सर्दी के मौसम में बहुत होती है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसे कि श्वास नली की सूजन भी आम भाषा में कहते हैं। तो आज हम जानेंगे ब्रोंकाइटिस क्या होता है, किसे कहते हैं, ब्रोंकाइटिस के कितने टाइप्स होते हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप जानेंगे कि आपको ब्रोंकाइटिस है, और ब्रोंकाइटिस की बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिनसे आपका ब्रोंकाइटिस हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आपको उसको प्रेस करना होगा और उसको प्रेस करने के बाद ही आपको एक बेल आइकन शो होगा, उसको भी आपको प्रेस करना होगा। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रोंकाई एंड आइटिस। तो ब्रोंकाई का मतलब क्या होता है? ब्रोंकाई जो होती हैं वो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारे लंग्स में। और जो हमारी सांस नली होती है, यानी कि यहाँ पे हमारी सांस नली जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, वो सिचुएटेड होती है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी नाक के थ्रू, नेज़ल कैविटी के थ्रू, हमारी ट्रैकिया के थ्रू पहुँचती है। देन उसके बाद हमारी जो ट्रैकिया है, सांस की नली जिसे हम बोलते हैं, ये नीचे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको राइट और लेफ्ट लंग में ये सप्लाई करते हैं ब्रोंकाइज। और ये कंटिन्यूएशन जब आगे की तरफ जाती हैं तो ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, देन उसके बाद एल्वोलाई में जाती। और आइटिस बोलते हैं स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को। अगर इन ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे कि हमारा सांस लेने का जो पैसेज होता है वो कम हो जाता है। जनरली जो ब्रोंकाई होती हैं वो एयरवेज होते हैं, एक पैसेज होता है ट्यूब्स का, जिसमें कि जो ट्रैकिया से कंटिन्यू जो हमारी सांस की नली है वो कंटिन्यूएशन में आगे चल के बाइफरकेट हो जाती है दो पार्ट्स में, और जो कि दोनों पार्ट्स लंग्स को सप्लाई करते हैं, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। लेफ्ट लंग में और राइट लंग में ये डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये ब्रोंकाई कंटिन्यू करती हैं आगे की तरफ, जैसे ही वो जाती हैं फेफड़ों में नीचे की तरफ जाती हैं तो ब्रांचेज इनकी डिवाइड हो जाती है। जिस तरह से ट्री होता है, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग डालियाँ होती हैं, इसी तरह से ये जो ब्रोंकाई होती हैं, इनके एंड पार्ट में बहुत छोटे छोटे राउंड बॉल टाइप के, बलून टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम एल्विलाई कहते हैं। और उसी में हमारी ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती हैं, इन गैसेस का एक्सचेंज होता है और हम सांस ले पाते हैं। और जब ये ट्यूब्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इनमें सूजन आ जाती है, तो फिर इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं हमें ब्रोंकाइटिस होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं। तो देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्योंकि सिगरेट का जो धुआं होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे फेफड़ों के लिए। और हमें सांस लेने में, अगर आप कंटिन्यू सिगरेट पीते रहेंगे बहुत सालों साल, तो ये फेफड़ों में जाके बहुत ज़्यादा इम्प्योर एयर का कलेक्शन करेगा और हमारे जो फेफड़ों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और हमारी सांस की नली में सूजन आ जाएगी, जिससे हमें ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। दूसरा कारण ये होता है कि जनरली जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कफ होता है, खांसी होती है, वो 3 से 4 दिन का या फिर 1 हफ्ते तक हमें होता है। और अगर ये फिर अपने आप ठीक हो जाता है, नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाता है, वरना अपना टाइम लेके वो अपने आप चला जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी किसी का ये परसिस्ट कर गया बहुत ज़्यादा, 10 दिन तक या 12 दिन तक, 20 दिन तक अगर ये चलता रहता है और उस पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बीच में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप अपने कामों में लग गए, नॉर्मल रूटीन में लग गए हैं और आपको साथ ही साथ ये कफ बना हुआ है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यही चीज़ बढ़ के आगे चल के क्रॉनिक हो जाती है और आपको प्रॉब्लम कर देती है। आपकी सांस की नली हमेशा सूजी रहती है, सूजन बनी रहती है और हमेशा आपको कफ रहता है, और ये कॉमन कोल्ड ही आगे चल के ब्रोंकाइटिस में चेंज हो जाता है। चलिए, आप जानते हैं कि ब्रोंकाइटिस कितने टाइप का होता है, कितनी तरह का होता है। तो ब्रोंकाइटिस 2 तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, अगर आपको खांसी 3 हफ्ते तक है या फिर उससे कम टाइम की है तो आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में आप आते हैं।
और जनरली जो ब्रोंकाइटिस होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस स्पेशली, वो 90% केसेस में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर मान लीजिए आप किसी डस्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप किसी धूल धुएं के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आने के साथ ही आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई एयर पॉल्यूशन की वजह से या मौसम में चेंज होने की वजह से अगर आपको खांसी हो रही है या फिर आपको रेस्पिरेटरी ट्रबल हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में आता है। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में हैं। दूसरी तरफ आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्टिव कफ, जिसमें कि आपको म्यूकस आता है खांसी के साथ साथ, ये चीज़ अगर आपको 2 महीने 3 महीने या फिर इससे ज़्यादा पुरानी हो गई है तो आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में आते हैं। जनरली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जो खांसी होती है वो तब होती है जब आप सो के उठते हैं। चलिए जानते हैं अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस अगर आपको है बहुत टाइम से, तो आपको पहला सिम्टम क्या देखने को मिलता है, आपको खांसी, बहुत टाइम तक आपको खांसी बनी रहती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किस केस में होता है, अगर आपको बहुत टाइम से टीबी है, टीबी की प्रॉब्लम है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसकी वजह से आपको बहुत टाइम तक खांसी बनी रहती है। खांसी में आपको ब्लड भी आता है, जो म्यूकस होगा, बलगम होगा, उसमें ब्लड भी निकल सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर हैं, बहुत सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी और बढ़ सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है। और खांसी में आपको जो बलगम निकलेगा वो ग्रीनिश या फिर येलो कलर का होगा। अगला सिम्टम है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, स्पेशली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो आपको छाती में हमेशा जकड़न महसूस होती रहेगी, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, आपको हमेशा लगेगा कि आपका दम घुट रहा है, सफोकेटिंग फीलिंग आपको हमेशा लगती रहेगी, और हमेशा चेस्ट में से एक व्हीजिंग साउंड आपकी निकलती रहेगी, हमेशा जो रैटलिंग साउंड होती है, हमेशा एक कफ की जो म्यूकस अंदर जैसे भरा होता है उस तरह का उनको फील होगा। हमेशा एक आवाज़ चलती रहती है सांस के साथ साथ, और भारी भारीपन सा लगता रहता है चेस्ट में। तो ब्रोंकाइटिस के केस में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो आपको उठने का मन नहीं करेगा सुबह बिल्कुल भी, हमेशा आपको एक आलस बना रहेगा, ऐसा लगेगा कि बेड पे ही लेटे रहें। और इसी के साथ साथ आपको हमेशा चेस्ट में पेन रहेगा और ठंड लगेगी, हमेशा फीवर जैसा लगता रहेगा हल्की। अब जानते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रोंकाइटिस। अगर आपको ब्रोंकाइटिस डिटेक्ट हो गया है या फिर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, या आपका सांस लेने में दिक्कत आपको बहुत टाइम से हो रही है, खांसी साथ में बनी हुई है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को दिखाइए और इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। कभी भी ब्रोंकाइटिस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और एलोपैथी में ब्रोंकाइटिस में वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देंगे, आपको सप्रेस करने की मेडिसिन दे देंगे, जो कि आगे चल के और प्रॉब्लम आपको कर सकती है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपको कॉमन कोल्ड है, 4-5 दिन से आपको कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है, अगर वो ठीक नहीं हो रही है और लगातार बनी हुई है 15-15 दिन तक, 1-1 महीने, 2-2 महीने तक बनी हुई है, तो आप इसको स्टार्टिंग में ही अच्छे से मेडिसिन लेके इसको ट्रीट कर ले, जिससे कि ये आगे चल के क्रॉनिक ना बन पाए। अपनी बीमारी को ज़्यादा टाइम तक लंबा खींचना, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, आपके लिए ही घातक हो सकता है। तो इसको स्टार्टिंग में ही पूरी तरह से ट्रीट कराइए और इसको अच्छे से डायग्नोस करवा के इसका ट्रीटमेंट लें। ब्रोंकाइटिस के केस में अगर आप अपनी बीमारी को नेग्लेक्ट करते हैं तो जो अगला स्टेप होता है वो होता है अस्थमा। और अस्थमा हम सभी लोग जानते हैं कितना लाइफ थ्रेटनिंग होता है, कितना सीरियस कंडीशन होती है, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ जाता है पेशेंट को इमीडिएटली, आधी रात को भी पेशेंट को अटैक पड़ जाता है अस्थमा का। तो वही है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है बाकी मेंबर्स को भी और पेशेंट को तो ऑफ कोर्स। तो इसीलिए ब्रोंकाइटिस को बोला जाता है कि आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में ही ले लें। चलिए दोस्तों, जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रोंकाइटिस के केस में कितनी असरदार होती है और हमारी कितनी हेल्प कर सकती है, कि आपका ब्रोंकाइटिस बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकती है। चलिए जानते हैं पहली मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन सिनेगा मदर टिंचर है, जो कि ब्रोंकाइटिस के केस में बहुत अच्छा असर करती है। सिनेगा मदर टिंचर आपको कब लेनी है? अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है, बलगम आ रहा है, छाती में बहुत ज़्यादा आपको वीजिंग साउंड लग रही है, और स्पेशली ये ओल्ड पर्सन को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सिनेगा मदर टिंचर कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर स्पेशली अगर ओल्ड पर्सन है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है सिनेगा। आपको हमेशा चेस्ट से एक वीजिंग साउंड अगर लगती है, हमेशा आवाज़ें आती हैं, खरखराहट रहती है, आपका चेस्ट बुरी तरह से दुख रहा है, पेन हो रहा है,
आपको बहुत ज़्यादा अंदर से बलगम जैसा लग रहा है, बहुत बलगम अंदर भरा हुआ है, चेस्ट पे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत वेट रखा हुआ है, आपसे बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही है, सफोकेटिंग फीलिंग आ रही है, जैसे ही आप कफ कर रहे हैं, खांसी ले रहे हैं जैसे ही आप, वैसे ही आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो सिनेगा मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। ये आपका कफ पूरी तरह से निकाल देगी और आपको अंदर से हील कर देगी। इसको आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेकर आना है। और सिनेगा मदर टिंचर आपको कैसे लेना है? सिनेगा मदर टिंचर आधे कप गुनगुने पानी में 20 से 25 बूंदें दिन में 3 से 4 बार लेनी चाहिए, 3 से 4 मंथ के लिए ये आपको लेनी है। अगर आपको एक्यूट है तो आप 15 से 20 दिन ले सकते हैं, और अगर आपको क्रॉनिक है तो आप इसको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करना ही पड़ेगा आपको। आपका ब्रोंकाइटिस जड़ से ठीक हो जाएगा। चलिए जानते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में। दूसरी मेडिसिन है जस्टिशिया अधाटोडा मदर टिंचर। जस्टिशिया अधाटोडा मदर टिंचर खांसी के केस में बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी है तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपका बलगम बहुत ज़्यादा येलोइश है और बहुत ज़्यादा अंदर जमा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, तो ये आपका बलगम बहुत अच्छे से निकाल देगी, इजी वे में निकाल देगी। इसी के साथ साथ अगर आपको खांसी पैरोक्सिज्म की फॉर्म में आ रही है, पैरोक्सिज्म का मतलब होता है सडन अटैक, अगर आपको खांसी का आ रहा है, अचानक से किसी किसी को खांसी आती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में जस्टिशिया बहुत अच्छा काम करती है। इसी के साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सफोकेटिंग फीलिंग हो रही है, सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, तो आप इस केस में जस्टिशिया मदर टिंचर ले सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जस्टिशिया को आपको 20 से 25 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में लेना है दिन में 3 से 4 बार। और अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तो आप 15 से 20 दिन तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको बेटर फील हो रहा है तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आप दिन में 4 बार ले रहे हैं तो इसको हाफ डोज कर सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। और अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो आप इसको दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, 20 से 25 बूंदें 3 से 4 महीने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे काम करती है, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करती है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। ब्रोंकाइटिस में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है, आपको सांस पूरी तरह से नहीं आती है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्योर करती है। अस्थमा के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। एस्पिडोस्पर्मा आपके लिए ब्रीदिंग को बहुत इजी बनाती है, बहुत खुल के आप सांस ले पाते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी मेडिसिन है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए। आपको ब्रोंकाइटिस में जो भी सिम्टम्स हो, बहुत अच्छा काम करती है एस्पिडोस्पर्मा। तो आपको एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की फॉर्म में लेकर आनी है और इसकी आपको 15 से 20 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है, गुनगुने पानी में, आधे कप गुनगुने पानी में लेनी है। और एक्यूट के लिए वही आपको 15 से 20 दिन तक लेनी है। अगर आपको एक्यूट है तो आपको दिन में 3 बार लेनी है 15 से 20 दिन तक। और अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो इसको आपको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकैक। इपिकैक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा एक्ट करती है हमारी खांसी पर। बहुत ज़्यादा म्यूकस हो, आपकी रेस्पिरेटरी सेंटर्स में बहुत ज़्यादा लंग्स में कंजेशन हो रहा है, और इन सब चीज़ों में इपिकैक बहुत अच्छा काम करती है। मैं पर्सनली अपने क्लिनिक पर इपिकैक बहुत प्रेस्क्राइब करती हूँ और बहुत मार्क्ड रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके। तो इपिकैक में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है या फिर आप कैसे जानेंगे कि आपको इपिकैक लेनी है? अगर आपको ये सभी सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आपको खांसी के साथ साथ नौजिया जैसा लगता है, मीन्स आपको वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है, आपको ऐसा लगता है आपको उबकाई आ रही है, या फिर आपको उल्टी जैसा मन कर रहा है, उल्टी लेने का मन कर रहा है, या फिर उल्टी जैसा लग रहा है खांसी के साथ साथ, तो आप इपिकैक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इपिकैक को आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ खांसी आपकी इस तरह से होगी कि आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी ज़्यादा वॉयलेंट कफ होता है। आपको ब्रीथ को कैच करना पड़ेगा कि खांसी के जो अटैक्स आते हैं, बैक टू बैक आपको खांसी आती है, रुकती नहीं है खांसी, और इतना खांसी आती है कि चेहरा बिल्कुल ब्लू पड़ जाता है, ऐसा लगता है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पर्सन को। तो उस केस में, बिल्कुल दम घोटने वाली खांसी के केस में इपिकैक ले सकते हैं। और इपिकैक में स्पेशली आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपको छाती में बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, म्यूकस बहुत बन रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, खांसने की आवाज़ में म्यूकस बहुत लड़खड़ा रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो उस केस में इपिकैक बहुत अच्छा काम करती है। और इपिकैक खांसी के कफ को, म्यूकस को, बलगम को पूरी तरह से निकाल देती है और आपको अंदर से हील करती है, खांसी को पूरी तरह से ठीक करती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रबल्स को ठीक करती है। तो इपिकैक आपको 30 पोटेंसी में लेकर आनी है और ये दिन में आपको 3 से 4 बार लेनी है। डायरेक्ट टंग पर आप ले सकते हैं इसकी बूंदें। इसकी आपको 4 बूंदें दिन में 4 बार लेनी है, या फिर 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें
मिक्स करके आप ले सकते हैं। पानी हमेशा गुनगुना यूज़ कीजिए। जो भी आपको ब्रोंकाइटिस की या रेस्पिरेटरी ट्रबल के लिए मेडिसिन बताई जाती हैं उन सभी में आपको गुनगुना पानी यूज़ करनी है, गुनगुने पानी के साथ ही लेनी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आपको इसमें दी हुई जानकारी आपके किसी काम आई है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको आगे भी शेयर कीजिए। विंटर्स में बहुत कॉमन होती है ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, सांस से संबंधित प्रॉब्लम और खांसी या कफ, ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। खांसी बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी पाई जाती है। और विंटर्स अब आजकल जो चल रहे हैं, आज के मौसम में तो बहुत ज़्यादा स्पेशली ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलती हूँ एक और नए हेल्थ रिलेटेड या फिर ब्यूटी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, बी हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।